हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद सुर्खियों में आए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपने सुर थोड़ा नरम कर लिया है। इस हादसे के बाद जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पिछले हफ्ते भोले बाबा को फर्जी संत करार देते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, तो वहीं अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है। इस मामले में जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाना कतई उचित नहीं है। इस बारे में देश भर के साधु संतों से राय मशविरा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले संतों से इस बारे में राय ली गई है। इसके बाद अब जल्द ही हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के संतों से भी इस बारे में चर्चा की जाएगी। साधु संतों से चर्चा करने के बाद ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने कहा है कि हाथरस की घटना इसलिए हुई क्योंकि वहां पर आयोजकों की ओर से किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। सरकारी अमले की भी लापरवाही भी श्रद्धालुओं पर भारी पड़ी। हालांकि महंत हरिगिरी ने कहा है कि महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, इसलिए यहां हाथरस जैसी कोई घटना नहीं होगी। यहां सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक इंतजाम समेत हर मामले में अलग मानक बने हुए हैं और उस मानक के तहत ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालांकि महंत हरिगिरी का ये जरूर कहना है कि संतों के भेष में गलत लोगों की एंट्री चिंता की बात जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि महाकुंभ फर्जी संतों की एंट्री न हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की जाएगी। भगवान ऐसे लोगों को महाकुंभ में दाखिल ही नहीं होने देंगे। संतों के चोले में गलत काम करने वाले लोगों को महाकुंभ में रोका जाएगा। अब चलिए आइए सुनते हैं संरक्षक जूना अखाड़ा एवं महामंत्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत हरिगिरी को। पहली बात यह है कि हम लोग मानो हैं, मानो होता है, इसलिए ये नहीं कि अभी हुआ, ये संत ये है अभी है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता फिर एक जो है ब्राह्मण संत का उपाय नहीं बनता। संत समाज का दुरुपयोग पहले से लोगों ने, एक अत्याचारियों ने अपना अपना रूप धारण किया अपने जरूरत के मुताबिक। हनुमान जी के लिए ठगने के लिए कालनेमी भी एक बहुत बड़ा वो महात्मिक रूप धारण किया था। सीता जी के साथ हुआ रावण, वो भी मतलब पूरी तरह से एक संत का, महात्मा का रूप किया था, धारण किया था। ऐसे समय समय से असुरों का अवतार होता रहता है, क्योंकि मानव ही सबसे बड़ा देव है। अब मानव से बड़ा कोई असुर नहीं है, क्योंकि मानव अपने सिर्फ झूठी आन बान के सान में कभी कभी हजारों घटनाएं दुर्घटना करा देता है, सीमाओं पे जंग करा देता है, सिर्फ बात बात में। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं महादेव से और देवी देवताओं से कि असुरों कैसे रोका जा सकता है कि इस कुंभ मेले में कोई कालनेमी और कोई रावण जैसा संत का रूप धारण करके न आवे। उसको हर प्रकार से पहला मेरा काम है पूजा पाठ, महादेव का तीसरी नेत्र है। और मैं आपको वचन देता हूँ, हरिद्वार में मैंने कहा था उग्रवादी मिलिटेंट कोई भी, चाहे 10 धमकियां आई थी, आलोक जी से मैंने कहा था वो पकड़ा जाएगा हरिद्वार के बाहर, तो रुड़की पकड़ा गया था। ऐसे ये संत भी ये कुंभ मेले की सीमा के बाहर 30 किलोमीटर पकड़ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वो महादेव नहीं प्रवेश करने देंगे, भारद्वाज नहीं प्रवेश करने देंगे, संगम भगवान नहीं प्रवेश करने देंगे। और बाकी सरकार से भी जो होगी वार्तालाप किया जाए। पहली बात ये आपने जो बोला है, ये पूरा समाज का मामला है। समाज में समाज की राय ली जाती है। अभी मैंने दिल्ली MCR बैठक किया हूँ और इसीलिए हमारा काम है और यहाँ के दिल्ली के संतों की राय बात हमने विचार को जाना
उस मुद्दे पे। इसी तरीके से मैं उसको जो है अभी 1-2 बैठक करेंगे उज्जैन में, 1-2 नासिक में, वहाँ की संतों की राय हम मंगाया हुआ हूँ। इसी तरीके से अयोध्या जी में है, काशी जी में है, अनेक तीर्थों पे जो लोग हैं उनके ज़्यादा विचार को सुनेंगे और अनेक प्रकार से कोई जो सबकी विचार होगा वो मंथन करके उनकी आवाज़ को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को उसकी आवाज़ कैसे सरकार तक पहुँचाई जा, उसका हर प्रकार का जतन करना हमारा काम है। उसके लिए मेहनत करना मेरा काम है, चाहे भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे सत्याग्रह करना पड़े, चाहे खुद अपनी आत्मदाह करना पड़े, हमें निसंकोच, मगर कब सबकी राय लेने के बाद, सबका सुनने के बाद, सबकी बिना विचार किए हुए मेरा खुद में कुछ निर्णय नहीं होता है। मैं सबकी राय लेने के बाद अपना सबका आवाज बनकर कुछ बात करता हूं। आखिरी प्रश्न ये है कि अखाड़ा परिषद ने पहले भी